गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून 24 शिफ्ट 1 का पेपर जेई मेन का। सबसे पहले ये बता दूं मैं बेटा कि हम लोगों ने जो ऑफलाइन में जो क्लास किया था उस क्लास को अगर आप देखेंगे, ऑफलाइन का कॉपी अगर देखेंगे, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोगों का 20 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी से आया है। क्लियर है? अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो आपको दिखाने के लिए, आपको प्रूव्ड करने के लिए कि हम लोगों ने जो पढ़ाया है क्या उसी में से आया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, आप जब लेक्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगी बात कि सारा क्वेश्चन उसी से आया है। कौन से, कहाँ से? तो जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में। क्लियर है? चलिए आज मैं आगे उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? और ये भी बताते हुए बहुत मज़ा आ रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के कॉपी से डायरेक्ट प्रॉब्लम आया है। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखोगे ना, शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, शॉर्ट ट्रिक से भी आपको क्वेश्चन आया है। देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम आपको बताया था बेटा, और रिमाइंडर निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, याद करो आप, बाइनोमियल थ्योरम में। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस, है ना, डिवाइडेड बाय 5, यानी इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा। देखो आप चुटकी में कैसे सॉल्व कर सकते हो। इधर ध्यान दो बेटा, 3 पे पावर 2022 और डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इस 3 को यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो 5 के मल्टीपल में तोड़ना है, लेकिन वो इस तरह से टूटना चाहिए, या तो उसमें +1 जुटा हुआ रहे या फिर -1 जुटा हुआ रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10 के आसपास जा सकता है। कैसे 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 कैसे? तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1011। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया 5। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 पे पावर 1011? जी गुरु जी एकदम लिख सकते हो। अब ध्यान दो बेटा, ये 9 को लिख सकते हैं हम लोग 10 - 1 पे पावर 1011 और डिवाइडेड बाय 5। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये 5 से 1 कैंसिल हो गया, मल्टीपल में आ गया, वैल्यू क्या आया -1 पे पावर 1011। अब -1 पे पावर 1011 का मतलब -1। अब इधर ध्यान दो बेटा, चूंकि आपका रिमाइंडर जो है ना वो नेगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो रिमाइंडर के लिए देखो बेटा, रिमाइंडर इज इक्वल टू नेगेटिव रिमाइंडर और प्लस डिविजर। तो इसमें डिविजर है क्या? तो नेगेटिव रिमाइंडर आपको -1 आया, डिविजर कितना है 5, जब इसको जोड़ोगे तो आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना इजी वैसे बना। अगर आप इसको मेथड से बनाओगे बेटा बहुत लंबा जाएगा। आप बुक मेथड से अगर सॉल्व करोगे इसी प्रॉब्लम को, आपको बहुत लंबा जाने वाला है। लेकिन अगर आप एनएम सर का ट्रिक याद रखोगे, आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे देखो, क्लियर हो गई बात? ये पढ़ाया हुआ बेटा आपको ऑफलाइन क्लास में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। अगर आप 10th लेवल तक भी अच्छा से तैयारी किए हुए हैं तब भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम आपको बताया हुआ है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो। इधर आ जाओ बेटा, आपको ये बोल रहा है इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा इक्वेशन दिस, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज इक्वल टू 15। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ बेटा कि 3x² प्लस λx - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका 2 रूट है, एक रूट बोल रहा है बेटा अल्फा, दूसरा रूट बोल रहा है बीटा। यहां से हम लोग 2 चीज निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -λ/3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3। आ जाएगा बेटा? जी गुरु जी आ जाएगा। अब इधर ध्यान दो बेटा, हम लोगों को जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 1/α² और प्लस 1/β², इसका वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है, कितना है? 15 है। क्लियर है? अब देखो इसको एलसीएम जैसे ही लोगे तो ये हो जाएगा α²। एक मिनट रुक जाओ, इधर आ जाओ। इसको जैसे ही एलसीएम लोगे बेटा आप, तो ये हो जाएगा α² प्लस β² डिवाइडेड बाय α² इंटू β² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। क्लियर हो रही बात? अब ऊपर देखो बेटा, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दो क्योंकि आगे इस टर्म का जरूरत है हम लोगों को। इसको लिख लो आप अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा आपको 15। ये आ जाएगा बेटा α² प्लस β² डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बोलो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। इस पे जब आप रखोगे तो -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9।
इज इक्वल टू 15। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी बेटा। ये 9 ऊपर चला गया तो ये हो गया 9 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 15/9। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, बात समझ में तो आ गई है। ये आ गया बेटा 15 और डिवाइडेड बाय 9, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अगर हम लोग लेमडा पे जाएंगे बेटा तो फिर लेमडा का वैल्यू निकालना होगा, फिर वहां से लेमडा का वैल्यू को पुट कीजिए। आप वहां पे गलती कर सकते हो, हम लोग लेमडा को हटा ही देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। देखो कितना मजा आएगा। अब इधर आ जाओ बेटा। अब हम लोगों को जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन का हम लोग को वैल्यू पूछा है तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है बेटा? तो ये है आपको 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और इसका होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ बेटा, 6 इंटू ये वाला जो फॉर्मूला है इसको बैठा लो, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा और इसका होल स्क्वायर। बोलो सही? जी गुरुजी, एकदम सही। अब इधर आ जाओ, 6 इंटू यहां पे अगर देखोगे बेटा, ये 2 इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है। जब ये 2 इस पे पावर होगा तो ये आपको दिखाई देगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू 15/9 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3। क्या बात समझ में आ रही है? और फिर इसका होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ बेटा, यहां से अगर हम लोग काम करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बोलो सही? जी गुरुजी। देखो ना, ये होल स्क्वायर में तोड़ दिया। यहां से आपको आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15/9 और माइनस और प्लस, ये ना प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? 1/3 और इसका होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 15/9 और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा बेटा -1/3। इसी को कैलकुलेट आपको करना है। इधर आ जाइए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 9 एलसीएम, ये हो जाएगा आपको 15 और ये कितना हो जाएगा बेटा? +3 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, 6 इंटू इस पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15/9 और माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 ये हो जाएगा आपको 3 और यहाँ से हो जाएगा आपको 18 डिवाइडेड बाई 9 और इसका होल स्क्वायर। बस बस बस। अब इधर ध्यान दो, इस वाले को कैलकुलेट करो तो देखो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 9 और ये हो जाएगा 15 - 6 और इधर आ जाएगा आपको 9 दूगुना 18 4 डायरेक्ट आ गया। ये हो गया 16, ये देखो बेटा ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, ये कैंसिल हो गया 1, 6 चौक 24 24। आंसर देखो बेटा, आंसर देखो जल्दी, 24 ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना इजी क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, कोई नया चीज नहीं। जो आपको मैंने कॉपी में पढ़ाया है सेम चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। इससे भी लेवल का हम लोगों ने प्रॉब्लम करवा के रखा हुआ है। क्लियर है? आप एक झलक कॉपी को देखोगे तो सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बेटा, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का क्वेश्चन भी जेईई मेन में पूछ सकता है, लेकिन पूछा है। अब हम लोगों को बनाना होगा, आइए बनाते हैं। इधर आ जाओ, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ बेटा। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। बोलो सही। अब देखो ना, इस dx को इधर लेके जाओ बेटा तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2y इंटू डी एक्स। एक्स को इधर लेके जाओ, y को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई एक्स। चलो बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ, इंटीग्रेट कर दो बेटा। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आया, आपको बताया हुआ है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आया क्या करना है? उसको इंटीग्रेट। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो ये दिखेगा आपको dy बाई वाई और ये आ जाएगा आपको बेटा 2 इंटू ये बाहर हो जाएगा 2 dx बाई एक्स। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन बोलो तो गुरुजी log y, 2 इंटू इसका बोलो बेटा log x। आप जानते हो जब सारा चीज लॉग में हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी आपको लॉग में लेना है, तो इसको लॉग में ले लो बेटा। तो ये हो जाएगा आपको log c। यहां से अगर देखोगे ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर प्लस log c। दोनों का देखो बेटा, log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये होगा log m इंटू n। क्लियर है? दोनों log हट गया बेटा। y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू सी बोलिए या वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर बोलिए। देखो ऑप्शन बताओ तो, ऑप्शन नंबर बी, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर। देखो कितने इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर कॉपी को सिर्फ रिवीजन करा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप 20 प्लस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करके आए होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, इफ एफ थीटा साइन थीटा प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन थीटा प्लस टी इंटू कॉस थीटा एफ थीटा डी थीटा देन दिस वैल्यू इज। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले आप फंक्शन को देखो। फंक्शन है क्या? फंक्शन है आपको एफ थीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा देखो साइन थीटा और प्लस, थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस, ये है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, और आगे बढ़िए आप साइन थीटा प्लस टी इंटू कॉस थीटा इंटू, ये है आपको एफ टी इंटू डी थीटा। ये टोटल क्वेश्चन है आपका। क्लियर है? चलो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस 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 आप देखो बेटा, ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये एफ टी डी थीटा है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, और ये बीच में प्लस है तो अलग अलग लिमिट हो जाएगा। तो यहां से आ जाओ, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू साइन थीटा इंटू एफ टी इंटू डी थीटा, ये हो गया बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आया, बीच में प्लस है तो मैं प्लस दे रहा हूं। फिर आ जाएगा आपको माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा, टी इंटू कॉस थीटा इंटू, ये आ जाएगा बेटा एफ टी इंटू डी थीटा। बोलो सही? जी गुरुजी सही। अब सुनो, आपको बताया हुआ है बेटा माइनस ए से प्लस ए अगर एफ एक्स डी एक्स, लेकिन अगर एफ एक्स आपको ऑड फंक्शन हुआ तो उस स्थिति में इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाती है। तो इधर ध्यान दो, क्या साइन थीटा आपको ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू 0, खुशी खुशी। तो ये आ जाएगा बेटा एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस, ये टर्म तो खत्म हो गया, यहां से आ जाइए। अब ध्यान दो बेटा, चूंकि t और एफ टी इस डी थीटा के लिए कांस्टेंट हुआ तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा t इंटू एफ टी, आ गया बेटा माइनस पाई बाई टू से लेके कहां तक, पाई बाई टू तक। अब यहां पे आ जाएगा बेटा आपको कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कॉस थीटा आपका इवन फंक्शन है? तो माइनस ए से लेके ए, अगर एफ एक्स आपको इवन फंक्शन हुआ तो वो क्या हो जाती है बेटा, 0 से लेके 2 इंटू 0 से लेके ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करेंगे इसी में। देखो बेटा देखो यहां से आ जाएगा बेटा आपको एफ थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा और प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू एफ टी, 0 से लेके कहां तक हो जाएगा बेटा, माइनस पाई बाई टू, और कॉस थीटा इंटू डी थीटा। जी गुरुजी समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो बेटा, अब इसी फंक्शन को आपको तोड़ना है। अब तोड़ के देखो, एफ थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा और प्लस 2 इंटू टी इंटू एफ टी इंटू, इधर आ जाओ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो साइन थीटा, और ये अपर लिमिट पाई बाई टू है बेटा और लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट जब इसमें रखोगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा बताओ, देखो ध्यान से, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 और ये 0 पुट करोगे तो 0, तो यहां से वैल्यू क्या देके आया 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एफ थीटा निकल के आएगा वो आएगा साइन थीटा प्लस 2 इंटू टी इंटू एफ टी, ये वैल्यू निकल के आएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा 1। आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो और देखो क्या आ रहा है। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू किसका निकालना है बेटा, वैल्यू निकालना है 0 से लेकर पाई बाई टू एफ थीटा डी थीटा उसका मोड। आ जाओ इधर, हम लोग को वैल्यू निकालना है 0 से लेके पाई बाई टू और एफ थीटा इंटू डी थीटा और इसका मोड। देख लो एक बार देख लो बस, 0 से लेकर पाई बाई टू एफ थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब हम लोगों का एफ थीटा जो है वो क्या है, साइन थीटा प्लस 2 इंटू टी एफ टी, यही आया है। आ जाइए हम लोग इस पे काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपको 0 से लेके पाई बाई टू एफ थीटा मतलब साइन थीटा प्लस टी इंटू, एक बार देख ले रहा हूं मैं, क्या है 2 इंटू टी एफ टी, 2 इंटू टी एफ टी, 2 इंटू टी एफ टी
इंटू डी थीटा का मोड। चलिए मोड तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए। ये 0 से लेके बेटा π/2 है ना, अलग अलग कर लो, साइन थीटा इंटू डी थीटा, फिर ये हो जाएगा बेटा अलग, तो अलग हो जाएगा, तो ये तो आपके लिए कांस्टेंट हो गया, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर 2 इंटू टी इंटू एफ टी, इंटीग्रेशन से बाहर 0 से लेके π/2 और डी थीटा बच जाएगा का मोड। अब इधर आ जाओ, ये आ जाएगा मोड, इसका जो वैल्यू निकालेंगे बेटा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से लेकर कहाँ तक π/2 तक, फिर प्लस यहाँ से तो ये आ गया बेटा आपको 2t इंटू एफ टी, ये तो खत्म हो गया कहानी। अब इधर आ जाओ, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, ये 0 से लेके π/2 का मोड। अब इधर आ जाओ, π/2 जैसे ही इसमें पुट करेंगे लोअर लिमिट बेटा, तो π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो -1। इधर देखो cos π/2, चलो एक बार लिख ले रहा हूँ मैं, मोड ये हो जाएगा माइनस कॉस π/2 और माइनस और एक पहले का माइनस और cos 0, क्लियर है, प्लस 2 इंटू टी एफ टी इंटू ये π/2 पुट करेंगे बेटा तो π/2 माइनस 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू तो आपको 0 आ गया, cos 1 का वैल्यू 1 आ गया, और प्लस इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो बेटा ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू ये वाला क्या है टी, तो टी इंटू एफ टी का मोड। आप देख रहे हो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये आपको क्या आ जाएगा 1 प्लस पाई इंटू टी इंटू एफ टी, क्या ये बेटा ऑप्शन। अब देखो कि ये कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दो जल्दी जल्दी ध्यान दो, ये आ गया आपको 1 प्लस पाई टी एफ टी, ऑप्शन नंबर ये। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर सारा प्रॉपर्टीज आपको याद रहे तो आपको फिर घबराने की कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो आप आराम से सिर्फ प्रॉपर्टीज वगैरह याद रखो, फॉर्मूला वगैरह याद रखो, आपसे सारा क्वेश्चन बेटा बनेगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम दहाड़ते हुए जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आना है, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर है क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बनाया है, जेई मेन में भी बहुत बार इस टाइप का प्रॉब्लम को पूछा गया, लेकिन अब हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो सबसे इजी वे से सॉल्व करेंगे। अब इधर आ जाओ बेटा, सबसे पहले बोल रहा है कि ये एक सीक्वेंस है जो किसमें है, एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1, याद रखिए कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। अब इधर आ जाओ, ये एक टर्म दिया हुआ बेटा, ये एक टर्म दिया हुआ है और ये एक दूसरा टर्म दिया हुआ है ना, ये देखो i बराबर 1 से लेके n और दिस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा क्या कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 और इस तरह चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा तो n तक जाएगा, और उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ये हो गया 192, इसको इक्वेशन 1 मान लो बेटा। दूसरा जो ये सिग्मा दिया हुआ है, इसमें i का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो यहाँ 2i है तो 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा a2, फिर 2 पुट करो और क्या हो जाएगा a4, फिर 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा a6, तो इस तरह से बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपको a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस, और इस तरह बढ़ते जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है बेटा 10 इतना। अब इधर ध्यान दो, इसको दूसरा नंबर मान लीजिए, और आप सबसे पहले एक में से 2 को घटा लो, जैसे एकदम सबसे ईजी मेथड में बता रहा हूँ। अगर आप इन जनरल काम करते तो आप काम कर सकते हैं, an हो गया तो आप नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से करेंगे तो n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे इजी मेथड आपको बता रहे हैं। अब इधर आ जाओ बेटा, इस पे जब काम करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, देखो माइनस जैसे ही करा आपने तो a2 ये कैंसिल हो गया, a4 a6 ये कैंसिल हो गया, a4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे a6 आएगा बेटा, a6 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो काम करेंगे वो किस पे करेंगे काम, बताओ बताओ बताओ, शॉर्ट से। अब इधर आ जाओ, जैसे ही घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से जब घटाओगे तो ये हो जाएगा 72। अब ध्यान दो बेटा, इसको आप तीसरा नंबर मान लो, मान लिया तीसरा नंबर। अब क्या करो ना कि दूसरा नंबर में फिर तीसरा नंबर को घटाओ, तो जैसे ही दूसरा नंबर में तीसरा नंबर को घटाओगे तो थोड़ा स्मार्ट से हम लोग काम करेंगे। कैसे स्मार्ट से सर, तो देखो बेटा जैसे घटाएंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, क्या करेंगे a2 माइनस a1, क्लियर है, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे बेटा a4 माइनस a3, फिर क्या करेंगे बेटा तो a6 माइनस a5, और इसी तरह चलते रहेंगे। तो कहां तक चलेंगे, तो आपको टर्म की संख्या यहां पे क्या है n/2, कहां तक चलना है आपको n/2 टर्म तक चलना है, हाँ n/2 टर्म्स,
क्या बात समझ में आ गई? और इसका वैल्यू ये जो आपको आएगा ना डी 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 डी, इसका वैल्यू आपको पहले ही से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई? तो इसमें घटाओगे, इस दोनों में से जब घटाओगे तो यह आएगा 48, है ना। 120 में 72 को जब आप घटाओगे तो कितना आएगा? 48। क्लियर होगी बात? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप डी निकालोगे कोई भी सीक्वेंस का तो डी कैसे निकालते हो? A2 माइनस A1, फिर A4 माइनस A3 डी निकलेगा, A6 माइनस A5 डी निकलेगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपको डी, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है? n/2 टर्म्स तक। क्या बात समझ में आ गई? 48। इधर ध्यान दो, आपको कहाँ से निकालना है? n/2 टर्म्स। अब इधर आ जाओ बेटा, डी का वैल्यू पहले ही उसने बोला है, क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आ जाएगा बेटा n/2 टर्म्स। क्लियर है? इज इक्वल टू 48। अब ध्यान दो ना, एक को अगर n/2 बार जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो जी गुरु जी आएगा आपका कितना आएगा? तो आएगा n/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48। अरे भाई ए को अगर 10 बार जोड़ोगे तो क्या होगा? 10a, 10 इंटू 1। अगर 20 बार जोड़ोगे तो क्या होगा? 1 को 20, 25 बार जोड़ोगे तो क्या होगा? 25, 30 बार जोड़ोगे तो क्या होगा? 30। उसी तरह से 1 को अगर n/2 बार जोड़ोगे तो क्या होगा? n/2, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा बेटा, n का वैल्यू कितना हो गया? 96। ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आ रही है? आपको मैं बता रहा हूँ बार बार, क्या मैं बता रहा हूँ कि आप जितना भी कॉपी आप में पढ़ाया गया है वो सारा चीज़ अगर देख लोगे आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा मैट्रिक्स का। ये क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है। अगर आप 12 में पढ़ रहे हो, अभी तो 12 में मैट्रिक्स मैंने खत्म कर दिया है, अगर आप उससे भी देखोगे तब भी इजी वैसे आपसे बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम आखिर है क्या? A इज इक्वल टू आपको दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है वेयर A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 to 50। A का वैल्यू क्या है? 1 to 50 है, एंड A का वैल्यू 1 से लेकर समेशन A का वैल्यू 1 से लेकर 50, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 100K, देन द वैल्यू ऑफ K इज, है ना। अब इधर आ जाओ, देखो बेटा कुछ नहीं है, ये जो अंदर वाला वैल्यू है ना इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, मतलब एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर क्या है A का? 3 है। आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर n-1 होता है। n क्या होता है? ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3 है बेटा, तो 3 - 1 करोगे 2 आएगा। क्या बात समझ में आ गई? सब कोई जानता है ये चीज़। चलिए अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा बेटा, ये देखो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये 1 0, तो 1 हो गया, और फिर देखो ये 0 खत्म, ये 1, ये खत्म, ये खत्म, ये इधर से मल्टीप्लाई है, ये प्लस ये हो गया। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या हो गया? A + 1। अब सुनो बात, अब हम लोगों को तोड़ना है उधर, क्या है? सिग्मा है बेटा A बराबर 1 से लेके 50, और ये है बेटा आपको यहाँ पे जब रखोगे आप इसका वैल्यू पे तो ये हो जाएगा आपको 1 + A पे पावर और 2 इज इक्वल टू, अभी ध्यान दो इधर उसमें लिखा हुआ बेटा 100 × K। कुछ नहीं करना है, A का वैल्यू एक बार 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, समेशन को तोड़ना है। तो 1 जैसे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 जैसे पुट करोगे 3 का स्क्वायर, 3 जैसे पुट करोगे 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 डॉट। इसमें अगर आप पुट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपको कितना? 51 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 × K। अब ध्यान दो, यहाँ से हम लोग काम करने वाले हैं बेटा, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 51 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100K। अब आप बोलोगे कि सर ये 1 स्क्वायर कहाँ से लेके आया माइनस? देखो बेटा यहाँ 2 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था, हम लोगों ने सम 1 स्क्वायर से कर दिया, तो इसको घटाना पड़ेगा ना। ये सम होता है बेटा, क्या होता है आपको पता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होती है बेटा? इसका वैल्यू होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 51। तो ये आ जाएगा बेटा आपको 51 × 51 + 1 यानी 52 × 52n + 1 यानी 103 और डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 100K। बोलो सही। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ये अब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसको इससे तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 17, ये हो गया 2 और ये हो गया 26, यानी 17 × 26 × 103 इज इक्वल टू 100K। बोलो सही। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45
5 2 6 है ना, इज इक्वल टू 100 के लग रहा है मुझे। आप मल्टीप्लाई करके देखो, इतना आ जाएगा। अब इसमें जब इसको कैंसिल करोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपको 45 5 2 6 और डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू के। जब इसको करोगे तो ये 4 बार में जाएगा और ये हो जाएगा आपको 1821। आप देख लोगे करके, ये आ जाएगा 1821 डिवाइडेड बाई 4। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी क्वेश्चन। इसमें आपको दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। पहली बात तो ये कि मैट्रिक्स का और दूसरा सीक्वेंस सीरीज का, है ना। दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन बना बेटा। अगर ये चीज़ भी आपको याद नहीं रहे तब भी क्वेश्चन नहीं बनता, और अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी याद नहीं रहे तब भी क्वेश्चन नहीं बनता। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप आगे भी एग्जाम देने जाओगे तो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी तो आपको जरूर देख के जाना है, इनवर्स का प्रॉपर्टी आपको जरूर देख के जाना है। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरु जी आप थोड़ा साइड हो जाइए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। एकदम लो बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन आपका कॉपी का है बेटा, आप देखो ध्यान से। इस टाइप का हजारों क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। इधर आ जाओ। ये टेंजेंट x1 y1 टू द कर्व दिस, है ना। इस कर्व पे जो है ना बेटा ये टेंजेंट है, क्लियर है। एंड पासेज ओरिजिन एट x1 y1। मतलब क्या हुआ इसका, ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे, इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा ना वो टेंजेंट पास करेगी कहां से, ओरिजिन से। तब आपको बोल रहा है कि x1 y1 का वैल्यू बताइए। एकदम इजी वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो बेटा और देखो काम करते हैं हम लोग। y, अच्छा पहले मैं आपको बता दे रहा हूं ना कि सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन ऐसा है, ये आपको है बेटा, ये पॉइंट है आपको x1 y1, क्लियर है। ये कहीं ओरिजिन है, ये 0 0 है। अब ये टेंजेंट आपसे बोल रहा है बेटा कि ये टेंजेंट जो है ना ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तब आपसे पूछ रहा है कि x1 y1 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात कि ये जो x1 y1 है इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी। जी गुरुजी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2x1 स्क्वायर और प्लस 4। इसको एक नंबर देके छोड़ दीजिए। दूसरा, अब हम लोग इस पे स्लोप का इक्वेशन निकालते हैं बेटा। x1 y1 पे जो है ना टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो x1 y1 पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो सबसे पहले dy/dx निकालना होगा। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 4x और प्लस 0। यानी आप अगर स्लोप निकालोगे m1 मान लेते हैं इसको, dy/dx किस पॉइंट पे भाई, तो x1 y1 पॉइंट पे। तो यहाँ से जब रखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 3x1 का होल स्क्वायर प्लस 4x1। क्लियर हो गया बेटा, यानी ये स्लोप आ गया, इसी लाइन का स्लोप हो गया। दूसरा स्लोप क्या 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। आपको ये बताया था बेटा कि आपको जब भी टेंजेंट का इक्वेशन इस टाइप का दिया हुआ रहे तो एक स्लोप हम लोग निकालेंगे कैलकुलस मेथड से और एक स्लोप हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से। तो आप इधर ध्यान दो, ये m2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, आप वहां से स्लोप निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट आ जाएगा y1/x1। अब सुनिए, क्या इसी लाइन का स्लोप ये है, क्या इसी लाइन का स्लोप ये है। जब एक ही लाइन का दोनों स्लोप है तो वो दोनों आपस में इक्वल। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा m2। तो m1 का वैल्यू आया कितना, 3x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई x1। बोलो सही, x1 इधर से मल्टीप्लाई करो, 3x1 का स्क्वायर प्लस क्यूब क्यूब क्यूब, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्यूब प्लस और 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1। बोलो सही। अच्छा y1 का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे मैं रख दूँ, देखो y1 का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे मैं रख दूँ तो फ्रॉम 1 एक नंबर से देखो क्या हो जाएगा। एक नंबर से जैसे ही आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा, एक नंबर में पुट करो बेटा इसका वैल्यू, तो 3x1 का क्यूब प्लस 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो बेटा, y1 का वैल्यू ये पुट कर दिया, उधर लिख लो, तो x1 क्यूब प्लस 2x1 स्क्वायर और प्लस 4, इसको इधर भेज दो। तो जैसे भेजोगे तो ये हो जाएगा 2x1 क्यूब और प्लस ये इधर जाएगा 2x1 स्क्वायर, ये इधर आएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्यूबिक है, x का वैल्यू निकालना है, मतलब x1 का वैल्यू निकलेगा बेटा। तो यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेते हैं। x1 इज इक्वल टू 1 पुट करो इधर, तो 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 4 0, यानी x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है तो इसका एक रूट होगा, तो x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 जो है ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करोगे बेटा तो y1 का वैल्यू निकल के आएगा। जैसे पुट करोगे तो x1 का वैल्यू 1 1 2 3 4 7, यानी y1 का वैल्यू क्या आया 7। तो पॉइंट आपको पूछा है कि x1 y1 बताइए,
तो x1 कोमा y1 का मतलब क्या हो गया, तो 1,7। ऑप्शन देखो तो 1,7 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। बोलो सही। आपको मैं बार बार बता रहा हूं एक चीज कि अगर आप सिर्फ कॉपी पढ़ाओगे ना बेटा, बार बार कॉपी को रिवीजन करोगे तो ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सर्कल से है। सर्कल है, पैराबोला का कॉन्सेप्ट है। ये सर्कल ऑफ इक्वेशन दिस है ना, ये पासेस थ्रू द पॉइंट 0,6 एंड टचेज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 2,4 फाइंड a प्लस सी। अब ध्यान दो बेटा, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा काम कर लो आप। देखो ना, एक आपको पैराबोला है, तो ये पैराबोला ऐसा कुछ होगा। दूसरा एक सर्कल है, ये सर्कल और पैराबोला आपस में टच कर रही है। तो किस पॉइंट पर टच कर रही है भाई, किस पॉइंट पर टच कर रही है? तो वो पॉइंट है आपको 2,4, कि ये 2,4 पे टच कर रही है। तो क्या यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा? बोलो, जिस पॉइंट पे टच कर रही है क्या वहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा पैराबोला पे? जी गुरुजी। अब देखो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t बराबर 0। t बराबर 0 मतलब टेंजेंट का इक्वेशन आपको निकालना 2,4 पे। ये इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे काम करते हैं बेटा, याद करो, y के जगह पे पुट करते हैं 1/2 इंटू वाई प्लस y1। तो ये हो जाएगा बेटा आपको 1/2 इंटू वाई प्लस y1। y1 का वैल्यू कितना है, तो 4। क्लियर है? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करते हैं बेटा, x इंटू x1। तो ये हो जाएगा x इंटू 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको y प्लस 4 इज इक्वल टू 4x। इसको इधर भेजो बेटा, तो अपना जो टेंजेंट आ गया वो आ गया 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक नंबर, यानी ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। अब सुनिए बात, देखो बेटा, ये सर्कल इस पॉइंट पर टच कर रही है ना, किस पॉइंट पे, 2,4 पे। हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है पॉइंट है और लाइन है। क्या फैमिली ऑफ सर्कल को आप बना सकते हो, लिख सकते हो? जी गुरुजी लिख सकते हो। एक पॉइंट और एक लाइन रहे, एक पॉइंट और एक लाइन रहे तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाती है बेटा, लिख लो, फैमिली ऑफ सर्कल। एक पॉइंट सब लिखवाया हुआ है, कॉपी खोलो आपको दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन है क्या, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो सही? जी गुरुजी एकदम सही। अब यहाँ से जो है ना हम लोग पूरा खोलेंगे और लेमडा का वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो इधर ध्यान दो, इसको एक नंबर मान लेंगे। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये यही इक्वेशन बना, और ये इक्वेशन किससे पास हो रही है, तो गुरुजी 0,6 से पास हो रही है। तो उसमें रखो 0,6। जब इसमें 0,6 रखोगे बेटा तो हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन 1 पासेज थ्रू किस पॉइंट से पास करेगी, 0,6। जैसे ही पास करेगी बेटा तो ये हो जाएगा, देखो 0 जैसे पुट करोगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 6 जैसे पुट करोगे तो ये भी हो जाएगा आपको 4 और प्लस इधर से आ जाओ, इस पर जब हम लोग काम करेंगे तो लेमडा इंटू यहाँ से देखो बेटा 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, ये हो गया -10 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से 8 आ गया बेटा लेमडा, और -10 इज इक्वल टू -8, ये खत्म हो गया बेटा। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया, 4/5। देखो ना कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 बार में, ये हो गया 5 बार में। क्लियर हो गया? यानी लेमडा का वैल्यू क्या हो गया, 4/5। अब इस लेमडा का वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए। किस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। जैसे ही रखिएगा तो आपको यही वाला इक्वेशन देना है, कंपेयर करोगे आपको आंसर आ जाएगा। तो आ जाओ हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो, लेमडा का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा का वैल्यू है 4/5। लेमडा का वैल्यू क्या आया, 4/5 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो तो यही आया क्या इक्वेशन, देखो बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस एकदम आया सही। अब आ जाओ आगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको तोड़ लेंगे। इसको तोड़ेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, फिर प्लस ये तोड़ेंगे बेटा y स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16, और फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16/5 इंटू एक्स और फिर माइनस y/5 है ना, y ने 4y/5, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
और 16/5 इज इक्वल टू 0। बोलो सही। अब देखो 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 5 को एलसीएम लो, 5 को उधर उड़ा दो तो ये हो जाएगा, देखो सजा के मैं लिख रहा हूँ 5x² और फिर प्लस 5y² आ गया। फिर यहाँ देखो बेटा 4x है और यहाँ पे 5 लोगे तो ये हो जाएगा आपको -20x। क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा आपको, इस पे अगर करोगे तो ये हो जाएगा, अरे ये y है बेटा, y है, ये y है, 8y है ये, तो ये हो गया 5 8 40 है ना, तो -40y। फिर आपको आ जाएगा प्लस 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा आपको बेटा 80। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये हो जाएगा प्लस और 16x, ये हो जाएगा -4y और ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है जी गुरुजी, क्लियर है। अब इधर आ जाओ, इस पर अगर हम लोग काम करेंगे तो 4x² प्लस 5y², ये क्या हो जाएगा, ये दिस और दिस मिलजुल के ये 16 4 -4x और ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा -44y 16 80 है ना, 80 बेटा कहीं गड़बड़ हुआ है। अच्छा हाँ, इधर ध्यान दो, 16 पंचे 80 और 5 चौके 20, 20 भी तो कहाँ चला गया, 20 देखो, 20 देखो, ये वाला 20 और 80, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं इसके जगह पे, इसके जगह पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 100, क्योंकि ये 5 से जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 और 80 कितना हो गया 100, 100 में 16 चला गया, कितना हो गया प्लस 84 इज इक्वल टू 0। ये सही है। अब इधर आ जाओ, 5 को कॉमन करो बेटा, सब में पूरे 5 को कॉमन करो, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² -4/5x और ये हो जाएगा -44/5 और प्लस 84/5 इज इक्वल टू 0। ये 5 को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा आपको x² प्लस y² -4/5x और प्लस 44/5 प्लस 84/5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करो बेटा, x² प्लस y²। अब देखो क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगी बात, ये कंपेयर करना है हम लोगों को इस इक्वेशन से। तो x² प्लस y² प्लस ax प्लस by प्लस c प्लस ax प्लस by और प्लस c। यहाँ से जब कंपेयर करोगे इस दोनों को तो देखो a के जगह पे कौन बैठा है, a के जगह पे बैठा है -4/5 और c के जगह पे कौन बैठा है, तो c के जगह पे बैठा है आपको 84/5। अब इधर आ जाओ, आपसे पूछा है a प्लस c यानी -4/5 प्लस 84/5 यानी ये आ गया, जब घटेगा ये बेटा तो 80/5 यानी ये हो गया आपको 16। क्या बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इधर, ऑप्शन देखो बेटा 16 किसी में है, अरे यार किधर हो गया, एक मिनट इधर से ना आएगा, आ जाओ। देखो ये इंटीजर टाइप शायद क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो इंटीजर टाइप था, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा 16। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिस। ये बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया है जब आपको इमेज पढ़ा रहा था, उस समय याद करो। देखो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं आपको फोटो खींच देता हूँ पहले ही। क्लियर है। एक पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है आपको बेटा और 3√a माइनस √a है ना। ये बोल रहा है आपको इमेज लेना है इसका, y एक्सिस इज b, इसका इमेज जब y एक्सिस पे लोगे तो ये b आएगा। फिर आगे बोल रहा है फिर b का इमेज लेना है x एक्सिस पे, वो c आएगा। b का इमेज लेना है x एक्सिस पे, वो c आएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बार y एक्सिस से इमेज लिया, फिर x एक्सिस से इमेज लिया, और जिस क्वाड्रेंट पे आओगे आप डायरेक्ट अगर इस पॉइंट का इमेज किसके अबाउट ले लोगे, इस पॉइंट का इमेज अगर डायरेक्ट आप ले लोगे किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, तो डायरेक्ट ये पॉइंट आ जाएगा बेटा। तो ये पॉइंट हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपको डायरेक्ट ओरिजिन पे अगर इमेज लगो 3√a कोमा, उधर से क्या हो जाएगा -√a। बोलो सही। अब इधर आ जाओ, दूसरा बोल रहा है बेटा कि डी पॉइंट जो है वो कहाँ है, डी पॉइंट आपको है 3 cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये हो जाएगा आपको डी, ये 3 cos थीटा a sin थीटा, ये ऐसा आ गया बेटा। अब इधर आ जाओ, बोल रहा है कि ये मिला जुला के एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो पॉइंट है ना ये मिला जुला क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर 12 है तो a का वैल्यू आप बताओ, है ना। ट्रायंगल का एरिया अगर 12 स्क्वायर यूनिट है तो आप a का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। तो हम लोग का एरिया जैसे निकालेंगे ना बेटा, तो ये ट्रायंगल बन गया। डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप जानते हो 1/2,
मोड इसका वैल्यू हो जाएगा देखो 3/√a 1 सब बताया हुआ है, -3/√a माइनस a और 1। फिर तीसरा आ जाएगा आपको कितना 3 cos थीटा a sin थीटा और 1, और ये मोड बराबर ये क्या हो जाएगा आपको 12 स्क्वायर यूनिट। देखो ना बेटा, इस दोनों रो को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा दोनों, तो हम लोग काम करेंगे किस में R1 माइनस R1 प्लस R2। जैसे R1 प्लस R2 आप करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपको 0 0 1 है ना, ये हो जाएगा -3√a और ये हो जाएगा -√a और 1 है ना। इधर आ जाएगा आपको 3 cos थीटा और a sin थीटा और 1, और इधर हो जाएगा आपको 12। इसको जब आप तोड़ोगे अच्छा इसको जब जोड़ा तो ये 2 ना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया 2, ये वाला खत्म हो गया रो बेटा, ये वाला खत्म हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3/√a इंटू साइन थीटा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +3/√a इंटू कॉस थीटा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 12। बोलो सही। अब हम लोग इधर हटाते हैं बेटा, इसका कैलकुलेशन करते हैं इस पर। देख लो कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन पार्ट ही बचा है और कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं बचा अब कैलकुलेशन पार्ट। देखो इधर यहाँ से अगर देखोगे बेटा तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, उधर से आपको आ गया, देखो ये वाला आपको जो बचा हुआ वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 3/√a इंटू a इंटू और साइन थीटा, और फिर इधर अगर आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपको +3/√a इंटू ये आ जाएगा आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ से देखो ना बेटा, ये वाले से ये वाला कटेगा तो यहाँ से √a निकलेगा, दोनों से कॉमन करो तो ये क्या कॉमन आ जाएगा 3/√a कॉमन आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 12। ये 3 अच्छा हाँ ठीक है, 3 4 बार में कैंसिल हो गया बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू है ना एरिया का 12 स्क्वायर यूनिट है। आप खुद देखो बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बच्चा को पता है √2 है ना, तो ये हो जाएगा आपको a इंटू √2 इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो बेटा, स्क्वायरिंग करोगे तो a इंटू 2 दिखाई देगा, यहाँ पे 16 2 ये 8 बार में, a का वैल्यू बताओ 8। ये बात पता चला ना ये कैसे आया, मैं आपको बता रहा हूँ। a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सबको पता है, -√a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² तक। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरे बच्चों? देखो ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितना कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सारा प्रॉब्लम आपको बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये भी प्रॉब्लम बहुत ईजी है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कैसे काम करना है इसमें। ये बोल रहा है कि इस हाइपरबोला पे ये क्या है, टेंजेंट है, तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ये काम करना कैसे। तो ax माइनस μy इज इक्वल टू 2, ये इधर गया बेटा 2 इधर आया, तो ये हो जाएगा ax माइनस 2 इज इक्वल टू μy, ये इधर गया तो y इज इक्वल टू हो गया आपको a/μ माइनस 2/μ। क्लियर हो गई बात? चलिए ये x कैसे छोड़ दिया, यहाँ से m का वैल्यू अगर देखेंगे तो m का वैल्यू a/μ हो जाएगा बेटा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/μ। क्लियर? अब सुनो बात बेटा, ये तो आ गया ये और c का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे हाइपरबोला को, थोड़ा सॉल्व करेंगे और यहाँ से देखो क्या निकालेंगे, a⁴ इंटू x² डिवाइडेड बाई λ² माइनस b² डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4। बोलो सही। यहाँ से अगर काम करेंगे बेटा तो x² λ² डिवाइडेड बाई a⁴ माइनस ये हो जाएगा y² डिवाइडेड बाई 1/b² इज इक्वल टू 4। ये 4 इसमें डिवाइड करो बेटा, क्योंकि इधर 1 रहना चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। भाई लेक्चर बना रहे हैं भाई। अरे सॉरी भाई, ध्यान नहीं है।
देखो बेटा, अब इस 4 को जो है ना वो इधर कर लो, तो जैसे ही इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 लेमडा स्क्वायर बाई ए पे पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ना, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ये बी स्क्वायर का वैल्यू, अगर मानते हो तो कैसा मानते हो, हाइपरबोला का जो इक्वेशन हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको लगाना है, कॉट आपको लगाना है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है बेटा, सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसी इक्वेशन में रखोगे, सी का वैल्यू कितना आया है, सी का वैल्यू आया 2 बाई म्यू, यहाँ पे रखोगे बेटा माइनस 2 बाई म्यू आएगा, माइनस आएगा माइनस 2 बाई म्यू, यहाँ पे रखोगे ए स्क्वायर का वैल्यू, ये टोटल है, ये टोटल ए स्क्वायर का वैल्यू रखोगे, एम स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ गया रखोगे, फिर बी स्क्वायर का वैल्यू ये रखोगे। उसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो उसका सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आती है ना, सॉल्व करोगे उसको ये चीज़ आती है और इसका वैल्यू आता है 1। आप कैलकुलेट करके देख लोगे। क्या बात समझ में आ गई? बहुत ईजी, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे। चलिए हम लोग जल्दी में हैं, आगे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को सिर्फ आप ऑब्जर्व करो एक बार, आपके कॉपी का क्वेश्चन है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। आप खुद देखो, ये लिखा हुआ है 81 पे पावर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 पे पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9। आपको इसमें बताया था बेटा, या तो आप साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ लीजिए इसको, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ लीजिए। तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स में अगर रखेंगे तो ये पावर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 81 पे पावर, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जी गुरुजी अब समझ में आ रहा है, इधर आ जाओ। 81 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 81 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 81 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9। अब क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम लोग करने वाले हैं कि 81 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स को मानने वाले हैं टी। क्या मानने वाले हैं? टी। तो टी जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा टी प्लस 81 बाई टी इज इक्वल टू 9। एलसीएम लो इधर भेजो, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 90, इधर आ गया बेटा माइनस 90, ये हो जाएगा प्लस 81 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आप ये क्वाड्रेटिक बना, सिर्फ डी का वैल्यू निकाल के चेक कर लो। तो डी का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 9 का होल स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 81। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, मतलब डी नेगेटिव हो गया तो आपका रूट्स कैसा हो गया, इमेजनरी। जब रूट्स इमेजनरी हुआ तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो हम लोग इसमें बोलेंगे बेटा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। लेकिन आपसे आपको ऑप्शन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा इसमें? 0। जब कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ तो आप क्या बताओगे उसमें? तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? 0। देखो कितना इजी क्वेश्चन। आपको मैं बता रहा हूं ना कि जितना आपको मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसको आप ऑब्जर्व करो, उसको बार बार पढ़ो, ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा बेटा। क्लियर है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और रेंज निकालना है। देखो ना, आपको बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था बेटा कि ये जो नीचे वाला है ना डिनोमीटर है, ऊपर में आपको डिनोमीटर को बनाना है, क्रिएट करना है ऊपर में। तो जैसे ही आप बनाओगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये -1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक बार इसमें जाएगा बेटा, इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा बेटा आपको -2 डिवाइडेड बाई, है ना, ये -2 इसमें डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? ये यहाँ से कैंसिल हो गया बेटा, ये जैसे ही कैंसिल हुआ तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ गया आपको कितना आ गया बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, माइनस माइनस माइनस, एक मिनट देखो, ये -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। इसी का आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप देखो बात बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका हम लोग रेंज निकालना चाहें तो रेंज किसका निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आप जो जानते हो वो रेंज जानते हो किसका, एक्स स्क्वायर का। दूसरा पेज में ले रहा हूँ मैं एक बार फंक्शन, देखो बेटा आपको जो एफ एक्स आया वो एफ एक्स आया क्या, वो आया है आपको 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी हम लोगों को मेनली इसका आपको रेंज निकालना है। अगर रेंज निकल गया तो मिनिमम वैल्यू जो आपको मिनिमम आया जाएगा वो क्या आ जाएगा
लोएस्ट वैल्यू आ जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग रेंज निकाल लेते हैं बेटा। तो रेंज निकालने के लिए आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, इसमें से किसका वैल्यू पता है, तो एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, तो 0 से लेके एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ तक होता है, तो इन्फिनिटी तक होता है। उसमें कितना जोड़ा, 1 1 जब जोड़ोगे तो एक हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपको बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपको इन्फिनिटी। अब इधर आ जाओ, अब फिर उसने क्या किया है, रेसिप्रोकल करा है, तो आप भी रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा 1, रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1, यहाँ से करोगे बेटा रेसिप्रोकल, यहाँ से रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0। अब इधर आ जाओ बेटा, फिर उसने क्या करा है, -2 से, देखो ना ये -2 से मल्टीप्लाई किया, आप भी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -2 इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बेटा 0, है ना। -2 से जब डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब इधर आ जाओ, फिर उसने क्या किया है, 1 को जोड़ा है, तो आप भी 1 को जोड़ दो, तो 1 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर 1 को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, क्या यही आपका एफ एक्स है, जी गुरुजी यही एफ एक्स है। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बेटा, -1 आएगा ना इसमें, -1 आएगा, -1 से लेके एफ एक्स का वैल्यू कहाँ तक, 1 तक, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया एफ एक्स का, एफ एक्स का आपको मिनिमम वैल्यू हो गया कितना, -1। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ, है ना इजी क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया है अगर वो कंप्लीट करोगे, अगर बार बार उसको रिवीजन करोगे तो जेईई मेन का क्वेश्चन तो आपसे छूटने का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है, चलो बेटा, जितना मुझे क्वेश्चन मिला मैंने उतना क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दिया, और क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मैं और आपको क्वेश्चन डिस्कस करके दूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही बेटा, अब हम लोग अगले दिन मिलते हैं और अगले दिन जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट शिफ्ट का डिस्कस करेंगे, है ना। अब आप देखोगे इसी तरह का क्वेश्चन ही मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये जो आपको चैप्टर रहा ना, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं बोलेंगे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं बोलेंगे, यानी अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं बोल सकते और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं बोल सकते। एवरेज था, इतना कैलकुलेशन मैथ्स में आना ही चाहिए था और इतना कैलकुलेशन आपको करके जाना भी है। क्लियर है मेरे बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे अगले दिन। ठीक है, बाय बाय।